नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए सोशल स्टडी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बार बार पुलिस में, रेलवे एग्ज़ाम में, बैंक में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने मोहम्मद गौरी को 1991 में पराजित किया था? ये फर्स्ट ऑप्शन है अजय राज, बी है अर्णोराज, सी है पृथ्वीराज तृतीय और डी है हरिराज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पृथ्वीराज, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी बोला जाता है। तो ये चौहान शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को 1991 में पराजित किया था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय वन है? ज्वारीय वन, फर्स्ट ऑप्शन है कोणधारी वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो जो मैंग्रोव वन है इन्हें ज्वारीय वन कहा जाता है। मैंग्रोव वन ये ज्वारीय वन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से एलोह धातु है, एलोह धातु इनमें से कौन सी है? ए है मैग्नीज, बी कोबाल्ट, सी स्टील, डी सीसा। तो जो सीसा है वो एलोह धातु है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री प्रारंभ हुई, यानी प्रथम जो पहली बार अंग्रेजों ने फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ की थी? ए है मद्रास में, बी है हुगली में, सी है मुंबई में और फोर्थ है सूरत में, यानी कि ये है सूरत में। तो इनमें से अंग्रेजों ने कहाँ की थी? सबसे पहले जो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी वो सूरत में लगाई थी। और कब लगाई थी सूरत में? ये 1613 में लगाई थी। 1613 में लगाई पहली फैक्ट्री। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। जो पहली सूती कपड़े की मिल वो कहाँ पर लगाई गई थी? जो पहली सूती कपड़े की मिल, फर्स्ट ऑप्शन है सूरत में, बी है मुर्शिदाबाद में, सी है अहमदाबाद में, डी है मुंबई में। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? राइट है बॉम्बे, 1854 में। यानी कि जो आधुनिक कपड़े की मिल लगाई गई थी वो है ये आधुनिक कपड़े की, ये आधुनिक कपड़े की मिल है जो पहली बार लगाई गई थी। और जो पहली बार सूती कपड़े की मिल वो 1818 में लगाई गई थी कलकत्ता के पास पोर्ट अल्स्टर में। लेकिन जो अंग्रेजों द्वारा आधुनिक सूती कपड़े की मिल लगाई गई थी वो मुंबई में 1854 में। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? यानी कि असहयोग आंदोलन करना है तो ये निर्णय जो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी किस अधिवेशन में लिया था उन्होंने? फर्स्ट ऑप्शन है अहमदाबाद, बी है मुंबई, सी है नागपुर, डी है पटना। तो जो नागपुर का अधिवेशन था उसमें असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा निवासी था। ये बिरसा मुंडा कहाँ का निवासी था? ये आंदोलनकारी था। ए ऑप्शन है कलकत्ता का, बी है पटना का, सी है छोटा नागपुर का और बी है मुंगेर का। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिरसा मुंडा का बार बार कभी एस्टेट में पूछा जाता है और कभी रेलवे में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो छोटा नागपुर का था। ये छोटा नागपुर का जो पठार है ना उसका निवासी था। नेक्स्ट है दोस्तों, 1780 ईस्वी में प्रारंभ किए गए बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? जो बंगाल गजट समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे, यानी कि वो किसके द्वारा लिखा गया था? ए ऑप्शन है जेम्स की, बी है विलियम बोल्स, सी है गंगाधर भट्टाचार्य, डी है राजा राममोहन राय। जो इसका राइट आंसर है वो जेम्स की है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एल नीनो है। एल नीनो क्या है? एल नीनो, ए है ऑप्शन है हिंद महासागर की एक गर्म धारा, बी ऑप्शन है हिंद महासागर की एक गर्म हवा, सी है दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा, डी है दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक गर्म हवा।
तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों एल नीनो, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने स्थापित की? डिप्रेस्ड क्लास ये किसने स्थापित की थी? ए ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है महात्मा गांधी, सी है ज्योतिबा फुले और डी है मौलाना आज़ाद। तो ये जो डिप्रेस्ड क्लास थे ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है दोस्तों पड़ोसी देशों में से कौन से देशों की भारत से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम लंबाई वाली है? तो यानी कि कौन से देश हों जिनके साथ भारत की जो सीमा है वो ज़्यादा लगती है और कम लगती है? कौन से हैं बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है चीन एवं भूटान, बी है बांग्लादेश एवं भूटान, सी है चीन एवं अफगानिस्तान, डी है बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सबसे लंबी सीमा लगती है भारत के साथ। और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का जो सीमा है वो हमारे जम्मू कश्मीर से लगती थी, लेकिन अभी वो पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। तो ये हमारी जो अफगानिस्तान की है वो तो सबसे कम वाली है, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा भारत के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया। शेरशाह ने हुमायूं को कब परास्त किया, किस युद्ध में परास्त किया? तो ए ऑप्शन है चौसा का युद्ध, ये 1539 में, बी है चंदेरी का युद्ध 1528 में, सी है गोलकुंडा का 1687 में, डी है दोहारिया 1532 में। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो चौसा का युद्ध है। शेरशाह और हुमायूं ने के बीच हुआ था, शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया था। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई थी, यानी कि उसने क्या कही थी, फूट डालो और राज करो। तो ये किसने कहा था? ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड ऑकलैंड, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति थी जो वो सर्वोच्च सत्ता हड़प की नीति, ये राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? मार्च 1859 में, मई 1857 में, और सी 1776 में, डी 1880 में। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों मार्च 1859 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, इसका क्या तात्पर्य है? जैसे लिखा पड़ता है 780 BCE, ऐसे लिखा मिलता है। तो BCE की फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन है बिफोर क्रिश्चियन एम्पायर, बी है बिफोर कॉमन वॉर ईरा, और सी है बिफोर क्राइस्ट एंटिटी, डी है बिफोर सेंचुरी ईरा। तो जो BCE के है बिफोर कॉमन ईरा, ये राइट आंसर है। ये भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है रेलवे की में। नेक्स्ट है दोस्तों वह देश जहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। ऐसा कौन सा देश है इनमें से जहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ? ए ऑप्शन है थाईलैंड, बी है श्रीलंका, सी है इंडोनेशिया, डी है ग्रीस। तो थाईलैंड में भी प्रचार हुआ है, श्रीलंका में भी, इंडोनेशिया में भी। इंडोनेशिया वैसे मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पर भी बौद्ध धर्म की जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा है। और डी ये ग्रीस में नहीं हुआ है, ग्रीस। तो इसका राइट आंसर ग्रीस। नेक्स्ट है दोस्तों बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को कहा जाता है? जो बंगाल की खाड़ी से लगे हैं समुद्र के पास बाजू भारत के तटीय मैदानों उनको क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है कोरोमंडल एवं उत्तरी सरकार, बी है कोरोमंडल एवं मालाबार, सी है उत्तरी सरकार। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हुआ फिर? बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तरी सरकार एवं कोंकण। उत्तरी सरकार एवं कोंकण कहा जाता है।
नहीं दोस्तों, ये नहीं है। दोस्तों इसका जहाँ तक हो सकता है कोरोमंडल एवं मालाबार, नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर है कोरोमंडल एवं उत्तरी सरकार। क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी है वो कोरोमंडल, ये है बंगाल की खाड़ी। आपको पता है यहाँ पर ये तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, यहाँ से ही बंगाल की खाड़ी से लगते हैं ये तटीय मैदान बोले जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है? तो ये बताना है इनमें से कौन सा राजनीतिक दल नहीं है। ए है शिवसेना, बी है भारतीय जनता पार्टी, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी है बहुजन समाज पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो शिवसेना। ये राजनीतिक दल यानी कि राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है, ये ओनली स्टेट तक है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो फिलहाल सरकार उन्हीं की चली हुई है, पूरे भारत में है। राष्ट्रीय कांग्रेस भी और बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आती है। लेकिन शिवसेना ओनली ये महाराष्ट्र राज्य में ही है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा के 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं, मतलब 1/3 सदस्य को कब रिटायर कर दिया जाता है? ए ऑप्शन है प्रत्येक वर्ष, बी है प्रत्येक 2 वर्ष, सी है प्रत्येक 3 वर्ष और डी कभी नहीं। तो जो राइट आंसर है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उन्हें पद मुक्त कर दिया जाता है, उनकी जगह दूसरे सदस्य आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन सा था? जो लोकतांत्रिक समाजवाद का ये विचार सबसे पहले किसके मन में आया? ए है पंडित नेहरू, बी है एम.एन. रॉय, सी है एस.ए. डांगे, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो पंडित नेहरू, इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 368, बी है अनुच्छेद 370, सी है अनुच्छेद 379, डी है अनुच्छेद 366। तो जो इसका राइट आंसर है वो अनुच्छेद 370 है। लेकिन अब इसको 370 को ख़त्म कर दिया गया है अभी मोदी सरकार ने, जो हमारी सेंटर में जो गवर्नमेंट चल रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम का मानसून कहलाता है। क्यों कहलाता है ये? क्योंकि यहाँ पर ए ऑप्शन है मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं, बी है मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में बहती हैं, सी है मानसून सबसे पहले भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में आता है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय जनगणना इतिहास में कौन से दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि अधिकतम की गई है? ये ए ऑप्शन है 1951 से 1961, बी है 1961 से 1971, सी है 1971 से 1981, डी है 1981 से 1991। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1961 से 1971 इसका राइट आंसर है। इस समय भारत की जो जनसंख्या प्रत्येक 10 वर्ष के बाद काउंट की जाती है तो सबसे ज़्यादा अधिकतम की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है। संविधान के अनुसार क्या है प्रधानमंत्री? ए है राज्यों का प्रमुख, बी है संघ की मंत्री परिषद का प्रमुख, सी है संघ राज्य सरकार का प्रमुख, संघ सरकार का प्रमुख, डी है संघ प्रशासन का प्रमुख। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो संघ की मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, जो ये प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जून 1779 ईस्वी में फ्रांस में थर्ड स्टेट और नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया था? ये ए ऑप्शन है दांतो ने, बी है ओरोपेसियर ने, सी है मिराबो ने, डी है मरात ने। जो इसका राइट आंसर है मिराबो ने थर्ड स्टेट असेंबली का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वतों का निर्माण किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है? ए ऑप्शन है हिंद महासागर, बी है टैंथिस सागर, सी है कैस्पियन सागर और डी है भूमध्य सागर। तो जो जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है, इस सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ है? नेपाल में है। और जो ये हिमालय पर्वत है
ये सबसे ऊंचा पर्वत है। और यहाँ पर पहले क्या था, 33 सागर था। 33 सागर यहाँ पर मलबा था उसका, और ये सागरों के आपस में जो क्रिया हुई उससे 33 सागर का निर्माण हुआ। और फिर 33 सागर में जो भी क्रिया हुई उससे क्या हुआ, जो भी मैग्मा आया, भूकंप आए, तो फिर उनके द्वारा क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण ले लिया और बहुत बड़ा हिमालय पर्वत हुआ। ये विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है और सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट एवरेस्ट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। हम हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो बनाकर लेकर आते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।